अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की ये वीडियो कैड लेआउट के मुतालिक है। इससे पहले कैड के मुतालिक यूट्यूब पर मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, लेकिन एडवांस में कुछ वीडियो बनाने मसरूफियात की वजह से रह गई थी, जो मैं बना रहा हूँ, जिसमें ये लेआउट के मुतालिक एक है। तो लेआउट किसी भी ड्राइंग के लिए क्या ज़रूरी होता है, लेआउट से बेहतर तौर पर हम अपने प्रोजेक्ट को कंपोज कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए इस लेआउट को मुतालिक देखते हैं। स्क्रीन के ऊपर क्या आपको नज़र आ रहा है कि लेआउट सिंगल भी है, ठीक है जी, डबल भी है, वर्टिकल भी होता है, हॉरिजॉन्टल भी होता है, ठीक है, और सर्कल शेप, रेक्टेंगल शेप में भी हम लेआउट बना सकते हैं। उसके अलावा स्केल का होता है, डिफरेंट स्केल के ऊपर हम लेआउट बना सकते हैं। तो सबसे पहले व्यू के अंदर जाते हैं। स्क्रीन आप कीबोर्ड से सेटअप लिखे हुए जा सकते हैं, ठीक है। सेटअप लिखे आप ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करके व्यू बना सकते हैं। ये डिफरेंट अंदाज से हम लेआउट बना सकते हैं, ठीक है। लेआउट बनाने का मकसद ये है कि मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट को बेहतर अंदाज में अपने असाइनमेंट को बनाना है, पेश करना है अपने क्लाइंट के सामने। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। इंशाल्लाह ये वो दोस्त जो ऑटोकैड सीखने में और ऑटोकैड यूज़र है उनको के लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि इसमें एडवांस लेआउट की तमाम सेटिंग जो है वो प्रैक्टिकली दिखाई गई है, ठीक है जी। हम एक से ज़्यादा लेआउट भी बना सकते हैं और अलग अलग भी बना सकते हैं। उसके अलावा ये लेआउट को रीनेम करके मज़ीद भी बना सकते हैं और एक लेआउट के अंदर बहुत सारे लेआउट भी रख सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा सूट करता है। लेआउट को हम रीनेम भी कर सकते हैं, ठीक है जी, और ऑब्जेक्ट वाइज भी रख सकते हैं, नंबर वाइज भी कर सकते हैं। और डिफ़ॉल्ट की जो सेटिंग है वो लेआउट ही है, लेआउट 1 लेआउट। ठीक है दोस्तों, तो ऑटोकैड के जो यूज़र है उनके लेआउट यूज़ का ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि लेआउट से ये देखिए अब आप स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी, सिंगल लेआउट, डबल, ठीक है, फिर ट्रिपल, फिर 4 लेआउट। इसमें हम हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं, वर्टिकली भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल हो, 2 वर्टिकल हो, एक वर्टिकल हो, 2 हॉरिजॉन्टल हो, ऐसे भी कर सकते हैं। ये डिफरेंट हम लेआउट दे सकते हैं। ऐसे भी हो सकता है कि एक में हम टॉप व्यू दिखाए, दूसरे में हम लेफ्ट साइड दिखाए, राइट साइड दिखाए। अगर हमारी 3D की ड्राइंग है, 3D के लिए ख़ास तौर पर ये बहुत यूज़फुल होती है लेआउट, क्योंकि उसमें हम डिफरेंट व्यू दिखा सकते हैं। उसके अलावा 3D ऑब्जेक्ट के लिए भी है, और कोई ऑब्जेक्ट अगर छोटा हो उसको बड़ा करके शो करना हो तो उसके लिए भी बहुत यूज़फुल है। उसके अलावा टेक्स्ट और डिमेंशन को भी हम अगर लेआउट के स्केल के मुताबिक चले तो बेहतर अंदाज में प्रिंट में हमारे तमाम टेक्स्ट जो है ना वो एक ही साइज़ का नज़र आता है। लेआउट में काम करने का ये भी फ़ायदा होता है। तो दोस्तों कोशिश ये भी करें कि जिस लेआउट पे आप काम कर रहे हैं साथ साथ काम करने के साथ साथ आप उसको लॉक भी कर दीजिए, और लॉक करके MS लिख के उसके अंदर तमाम एडिटिंग आप करें। और अनलॉक उस सूरत में करें अगर आपको किसी लेआउट का स्केल चेंज करना है, ठीक है दोस्तों। अब ये सर्कल के अंदर ऑब्जेक्ट बन गया, अब इसकी स्केल जो चाहे हम दे सकते हैं, ठीक है जी। ये यहाँ से हम ये स्केल दे रहे हैं, ठीक है जी। आप अपनी मर्जी का स्केल दे सकते हैं जो आपको सूट करता है, जिससे आपका ऑब्जेक्ट बेहतर तौर पे नज़र आता है और अच्छी कंपोजिंग हो जाती है, ठीक है जी। आप डिफरेंट स्केल दे सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट को डिफरेंट एंगल में भी शो कर सकते हैं।
लेकिन वो ख़ास तौर पर 3D ऑब्जेक्ट के लिए होता है। 2D का यही होता है कि उसकी स्केल डिफरेंट स्केल हम करते हैं अगर ऑब्जेक्ट सेम हो, और अगर 3-4 किस्म के ऑब्जेक्ट हो तो छोटा ऑब्जेक्ट हो उसको बड़ा करना, तो उसका स्केल जो है बड़ा दिखाना देना होता है। तो दोस्तों ये AutoCAD बड़ा ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, खासतौर पर डिज़ाइनिंग के लिए। 2D 3D और हर किस्म की डिज़ाइनिंग इससे हो जाए। हाउस बिल्डिंग भी आप कर सकते हैं, उसके अलावा क्रॉस सेक्शन, रोड क्रॉस सेक्शन वगैरह भी बन जाते हैं। और हमारी किसी किस्म की कोई भी डिज़ाइनिंग 2D 3D हो AutoCAD में वो हो जाती है। बड़ा यूज़फुल सॉफ्टवेयर है। और AutoCAD की सबसे बड़ी खूबी ये है कि जिन लोगों को चंद कमांडें आ जाए तो उससे भी वो ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और अपना काम चला लेते हैं। ये AutoCAD की सबसे बड़ी खूबी है। बाकी सॉफ्टवेयर में ये होता है, जो दूसरे सॉफ्टवेयर है उसमें जितनी देर आप मिनिमम सॉफ्टवेयर कमांड आपको ना आती हो मैक्सिमम, फिर आप बेहतर तौर पर काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन AutoCAD में हो जाता है। ठीक है जी, ये plen की कमांड की मदद से एक ऑब्जेक्ट ड्रा किया है। अब इसको लेआउट के अंदर कन्वर्ट करना है। किसी भी ऑब्जेक्ट को भी हम जो है ना वो लेआउट के अंदर तब्दील कर सकते हैं। हम कीबोर्ड से भी लिख के दे सकते हैं और वहां से भी दे सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर क्योंकि वो शॉर्ट कमांड यूज़ कर रहा हूँ ताकि दोस्तों को साथ साथ इसमें कीबोर्ड का भी इस्तेमाल पता चल जाए। कोशिश करनी चाहिए कि मैक्सिमम शॉर्ट कमांडों का इस्तेमाल करें। उसमें ये होता है कि हमारे काम के दौरान स्पीड में बहुत फर्क पड़ता है। तो दोस्तों कोशिश करें कि शॉर्ट कमांड्स जो है ना वो सीखने की कोशिश करें और काम के दौरान भी मैक्सिमम शॉर्ट कमांड यूज़ किया करें। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपके काम में बेहतरी आएगी और कम वक्त में आप बेहतर तौर पर ज़्यादा काम कर सकते हैं। और मेन्यू बार से बार बार एक ही कमांड के लिए जाना, उसमें ये जो है बहुत वक्त ज़ाया होता है। जैसे एल के लिए लाइन हम लिखते हैं, ठीक है जी, सर्किल के लिए सी लिखते हैं। इसी तरह हर ऑब्जेक्ट के लिए ज़्यादातर यही होता है कि उसके स्टार्ट का जो लफ्ज़ होता है उसी से स्टार्ट। बाद औक़ात कहीं पे मिड में भी आ जाते हैं, कहीं के दो लफ्ज़ से भी कमांड आ जाती है। उसके अलावा हम कमांड खुद भी दे सकते हैं, अपनी मर्जी से अल्फाज की भी हम कर सकते हैं। वो मज़ीद उसकी सेटिंग है वो इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है जी, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि लेआउट को पुराने लेआउट को नए भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इसके 4 कोने, इसके 4 से ज़्यादा भी कोने हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक ऑब्जेक्ट है, उसमें चीज़ें आपको चाहिए कुछ नहीं चाहिए, तो आप लेआउट के अंदर वो फ्रीज करेंगे, वो उस लेआउट के अंदर ही फ्रीज होंगे, दूसरों के अंदर वो फ्रीज नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे आपके पास ड्राइंग है, उसमें इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग भी है, ठीक है जी, और दूसरे ड्रेनेज की भी है, रोड्स की भी है, बिल्डिंग की भी है। तो तमाम ऑब्जेक्ट सेम है लेकिन ये सारी चीज़ें उसमें है, तो डिफरेंट लेयर बना के आप उसके अंदर एक के अंदर इलेक्ट्रिकल वाली चीज़ें जो ना ऑन रहने दें और बाकियों के अंदर जो उसकी मुतल्लिका चीज़ें वो ऑन रहने दें, बाकी फ्रीज कर लें। इस तरह भी आप कर सकते हैं और वो मेन ऑब्जेक्ट के अंदर वो ऑन होगी, लेकिन सिर्फ आपके मुतल्लिका लेआउट के अंदर वो चीज़ें फ्रीज हो जाएगी। उसका ये भी फ़ायदा है लेआउट की यूज़ का। और डिमेंशन आप लेआउट के अंदर भी दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि मेन के ऊपर दे और लेआउट का जो स्केल है वो यूज़ करें।
हर लेआउट के लिए अगर अलग स्टाइल आप बनाएंगे उसमें उससे ये फ़ायदा होगा कि आपके प्रिंट में तमाम की तमाम टेक्स्ट जो साइज़ है वो एक तरह के नज़र आएंगे प्रिंट। प्रिंट में आपके जो ड्राइंग है वो बेहतर तौर पे जो है वो नजर आएगी आपको। अगर आप स्टैंडर्ड साइज नहीं देंगे, अपनी मर्जी से देंगे, हो सकता है कि कोई टेक्स्ट आपका जो है वो रीडेबल ना हो, तो कोशिश करें स्टैंडर्ड साइज दें, ठीक है। और हर स्केल के जो मुतलका टेक्स्ट हाइट है